Hello everyone, hope you all are fine. So what we are doing, I am working on this floral print, and which medium I am using watercolors in it. मैंने ये वीडियो कल बना के लगानी थी अपने YouTube पे, Facebook पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, लेकिन अचानक खबर सुनी कि फ़िल्म की एक दुनिया का सितारा जिसका नाम सुशांत था इस दुनिया से रुखसत हो गया। मेरा कोई ख़ास लगाव नहीं है फ़िल्म इंडस्ट्री से, पर कुछ एक्टर्स हैं जिनका काम काफ़ी पसंद करती हूँ। मेरे जहन में एक चीज़ बार बार आ रही थी, तो आई थॉट व्हाई नॉट आई शुड शेयर इट विद माई फ्रेंड्स एंड विद माई स्टूडेंट्स एज वेल। कि सवाल ये पैदा होता है कि इसकी मौत ऐसे नहीं हुई कि वो रात को सोया और सुबह उठा नहीं, या इसकी उम्र हो चुकी थी, या वो किसी बीमारी से गुजर रहा था। बल्कि मेरे जहन में सवाल इस चीज़ का आता है कि इसने खुदकुशी कर ली। और जैसे आप भी जानते हैं, खुदकुशी कोई आसान चीज़ नहीं है। लोग इसको एक नाम दे देते हैं कि हाँ इसने खुदकुशी की क्योंकि ये मेंटली वीक था। बल्कि मेरे जहन में सवाल इस चीज़ का पैदा हो रहा है कि इसने खुदकुशी की सोचों का दायरा इसी बात के इर्द गिर्द घूम रहा है कि ऐसा शख्स जिसने कामयाबियों की बुलंदी को छुआ, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, प्यार, हर चीज़ कमाई, और फिर भी ये भयानक कदम उठाने पे मजबूर हुआ। बहुत देर तक सोचने के बाद मुझे यही जवाब मिला कि इंसान हर एक आने वाले लम्हे में खुदकुशी ही तो कर रहा है। कोई अपने ख्वाबों को जहर दे रहा है, कोई अपने ख्वाहिशात को मार रहा है, कोई अपने अरमानों का गला घोंटता है। खुदकुशी का मतलब है क्या? मेरे मुताबिक खुदकुशी का मतलब खुद को बचाकर इस दुनिया से खुदा हाफिज करना है। जब आप अपनों के होते हुए भी तन्हा महसूस करो, सब आपके चेहरे की हंसी से वाकिफ़ हों, पर आपके अंदर चलती हुई जंग को कोई महसूस ना कर सके। आपको सुनने वाले तो लाखों हों, पर आपको समझने वाला कोई ना हो, तो बहुत सारे दुख आपको अंदर ही अंदर दबोच लेते हैं। फिर ज़्यादातर वो शख्स जो किसी से अपने फीलिंग्स शेयर ना कर पाते हों, उनके लिए एक यही तरीका रह जाता है। इस बात को एक्सप्लेन करना इजी नहीं है। पहले तो ये कि आप इस फिल्मी सितारे की तरह ख़ुद को ख़त्म कर लो, या फिर ख़ुद को उठाकर इस रफूगर के पास ले जाओ जो कि हमारा रब है, कि और कहो, ऐ रफूगर, मैं जिधर जिधर से टूट गया हूँ तू मुझको जोड़ दे, वापस बना दे। मैं जानती हूँ कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, पर वो बनाने वाला हर कुव्वत का मालिक है, और वो अपनी ताकत से दोबारा तख्लीक कर देगा आपको। जिसने हमें पहले तख्लीक किया है उसके लिए दोबारा हमें तख्लीक करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं कल से अपने काम में भी ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाई। शायद ये वजह है कि दुख लगा है। मैं इस वक्त समझने से कासिर हूँ कि मैं खुदकुशी करने वाले की हमायत में बोलूँ या इसके ख़िलाफ़, पर दुनिया क्यों इस मोड़ पर ले
لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اگر ہم چاہیں تو ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم سب اپنی اپنی لائف میں بیزی ہیں اور ہم اپنے رویوں سے اگلوں کو اتنا ہرٹ کر دیتے ہیں کہ وہ غلط طرف جانے کی سوچ میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہی لگتا ہے کہ ان کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، اور جب آپ کو کوئی سمجھے نا تو اکثر لوگ ایسے قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔ آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی سیریس ہو گئی، لیکن دل میں یہ تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں، تو اس لیے میں نے آپ سے کچھ باتیں شیئر کی کہ کوشش کریں کہ آپ کے لہجے سے، آپ کی باتوں سے سامنے والا ہرٹ نہ ہو۔ بظاہر وہ آپ کو شو نہیں کرے گا، پر اندر اندر سے خود ٹوٹتا جائے گا، اور اگر آپ کی وجہ سے کسی کے فیس پہ اسمائل آتی ہے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔